Hello everyone, welcome to Cipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss how many political parties should we have. और इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था, नीड पॉलिटिकल पार्टीज की, देयर फंक्शंस, फीचर्स एंड नेसेसिटी। अब हमारा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हमारी वीडियो एंड हो जाएगी आपको इस क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितने पार्टी सिस्टम हैं, कौन कौन से पार्टी सिस्टम किस किस सिचुएशन में प्रेफरेबल हैं, तो वो इस लेक्चर में डिस्कस होगा। लास्ट में हम आंसर देंगे कि हमारी कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है और पूरे वर्ल्ड के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सिटीज़न ग्रुप्स आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी कंट्री में सब सिटीज़न को, सब ग्रुप्स को इतना मतलब राइट मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि वो अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए वो अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, अपनी आइडियोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं। उसके लिए फ्री है, क्योंकि कंट्री में सबको राइट मिला होता है कि आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं, पर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल वे में रह के। तो सिटीजन्स और ग्रुप आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर वो फ्री हैं तो इसलिए हमारी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं? 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन के से रजिस्टर्ड हुई पड़ी हैं। पर आप कहेंगे 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं, पर हमें दिखती तो कुछ ही पार्टीज़ हैं, ज़्यादा तो दिखती ही नहीं है। 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। सारी की सारी पार्टीज सीरियस कंटेंडर्स नहीं है इलेक्शन में। कुछ पार्टी है जो अपनी सिटी तक सीमित है, कुछ पार्टी है जो सिर्फ एक स्टेट तक सीमित है, कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित हैं। तो इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमें इतनी नहीं दिखती हैं, हमें सिर्फ 7 या 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखती हैं, क्योंकि ओनली फ्यू पार्टीज ट्राई टू विन इलेक्शन। क्योंकि कुछ पार्टीज़ हैं, जैसे हमने बीजेपी का नाम सुना हुआ है, कांग्रेस का, तो ये कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो जीतने की कोशिश करती हैं इलेक्शंस में और अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती हैं। और गवर्नमेंट कैसे बनेगी? या तो आपको मेजॉरिटी में सीट्स मिले। अगर आपको 2-3 सीटें मिल रही हैं तो उससे आपकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, आज सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रह गए हैं। तो अगर गवर्नमेंट बनानी है तो गवर्नमेंट बनाने के लिए मतलब जितने 545 में से 272 से ज़्यादा आपको सीट्स चाहिए, ताकि आप अपनी गवर्नमेंट को खुद बना सके और सरकार को चला सके, देश को चला सके। तो इसलिए कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो सीरियस होती हैं, जो इलेक्शन जीतती हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। सो द डिफरेंट कंट्रीज, इसलिए क्या है, हर कंट्री में डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स हैं। अब कितने पार्टी सिस्टम है पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में क्यों डिफरेंट पार्टी सिस्टम है। ओके, तो पार्टी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम क्या, देखो नेम से ही आपको पता चल रहा है, 1 पार्टी सिस्टम मीन्स जहाँ पर ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पार्टी ही पाई जाती है, वही देश को चलाती है, देश की पूरी पार को कंट्रोल में करके चलती है, उसकी ही सरकार बनती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, वहाँ पर और कोई पार्टी है ही नहीं, और छोटी छोटी पार्टी हैं भी सही, तो उन्हें वो अलायंस पार्टी होती है, जिनको अलायंस पार्टी को जिनको मीन्स हम कहीं अगर उन्हें इलेक्शंस लड़ना है तो इनकी रजामंदी की ज़रूरत होती है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। तो मीन्स वो पार्टी भी किसके अंडर आ गई है? कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर ही आ गई है। तो चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। अगर हम इसको डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सोचें, लिखा है ना, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, मतलब अगर हम डेमोक्रेटिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग सोचें तो क्या ये राइट आंसर होगा? क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑप्शन ये देता ही नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी क्या कहता है, लोगों को चॉइस प्रोवाइड करता है, ताकि लोग उसमें से जो 2-4-5 पार्टीज़ हैं या कम से कम 3 पार्टीज़ हैं, उसमें से उनको चॉइस मिले कि जो बेस्ट पार्टी है, जिनकी आइडियोलॉजीज अच्छी है, उसको हम चुन सकें। डेमोक्रेसी का तो यही होता ना व्यू। हमने अगर लेक्चर की बात करें, 9th में भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी का एक ये फीचर होता है कि जिसमें लोगों को चॉइस प्रोवाइड की जाती है। पर चाइना में तो कोई चॉइस है ही नहीं, तो यहाँ पर चाइना में डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इट डज़ नॉट प्रोवाइड अ फेयर चांस
फॉर कंपीटिंग पार्टीज टू गेन पावर। यहाँ पर कोई पार्टीज है ही नहीं जिसके साथ compete किया जा सके, तो यहाँ पर क्या है, वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम मीन्स ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। अब सेकेंड है हमारा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, चांसेस ऑफ विनिंग इज बिटवीन टू मेन पार्टीज, मीन्स जहाँ पर दो मेन पार्टीज के पास ही चांस होता है कि वो इलेक्शंस जीत सकती हैं। दो यहाँ पर या तो मतलब ए और बी पार्टी है, अगर हम ए और बी नाम रखा है मैंने, वैसे ही पार्टी के नेम्स नहीं है, ए और बी पार्टी है, तो हम कहेंगे या तो ए पार्टी जीतेगी या फिर बी पार्टी जीतेगी। दूसरी पार्टीज होती है मीन्स सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, बट जो सीरियस चांस होते हैं वो विनिंग के, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स किनके पास होगी, सिर्फ दो मेन पार्टीज के पास। तो ऐसा ही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी ऐसा ही है, दो पार्टीज़ हैं, तो दो पार्टीज़ में ही उनको चांसेस मिलते हैं कि दो पार्टीज़ में से ही कोई एक पार्टी चूज़ की जाएगी। यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसा होता है। अब आप बताइए यहाँ पर डेमोक्रेटिक ऑप्शन अप्लाई होता है? यस, यहाँ पर डेमोक्रेटिक ऑप्शन अप्लाई होता है क्योंकि कम से कम दो पार्टीज़ तो हैं कि जिसमें से हम एक को चूज़ कर सकते हैं उसकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी आइडियोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग। अब थर्ड वन है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी मीन्स मल्टीपल, जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज पाई जाएं, तो मोर देन टू पार्टीज compete फॉर पावर। इसमें क्या है, दो से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो कंटेस्ट करती हैं, ठीक है। तो इन विच मोर देन टू पार्टीज फंक्शन एंड सेवरल पार्टीज हैव रिजनेबल चांस ऑफ विनिंग टू पार। यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज के पास चांस होता है कि वो चुन सकती हैं, और लोगों के पास भी चॉइसेस हैं कि हमारे पास बहुत सारी पार्टीज है जिसमें हम जो पार्टीज देश के लिए काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, उसको हम चूज कर सकते हैं। अब या तो पार्टीज मेजॉरिटी से जीतेगी या कोलिजन या अलायंस से, ठीक है। तो इंडिया का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम में, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर अगर मेजॉरिटी में कोई किसी को सीट नहीं मिलती है तो कोलिजन गवर्नमेंट बन जाती है। कोलिजन गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पर किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, मतलब 545 जो हमारी सीट्स हैं, जिसमें जितने 545 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं, अगर किसी पार्टी के 272 से ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उसकी तो बन जाती है सरकार मेजॉरिटी में। और अगर 272 सीट्स से ज़्यादा नहीं मिलती हैं, मतलब 273 सीट्स या 274 सीट्स नहीं मिलती हैं, तो उस पार्टी को कोलिजन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। कोलिजन मतलब अपने साथ किसी एक पार्टी को जोड़ना पड़ेगा ताकि वो दोनों मिलकर सरकार बना सकें, और उनकी जो सीट्स होंगी फिर 272 से ज़्यादा हो जाएंगी और वो कोलिजन बना के अपनी सरकार चला सकते हैं। इसके लिए क्या है, व्हेन सेवरल पार्टी इन दिस सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टेंट एंड विनिंग, इट इज़ कॉल्ड अलायंस और फ्रंट। मीन्स यहाँ पर क्या है कि कई बार अब कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, इलेक्शंस के बाद होता है कि जहाँ पर किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वहाँ दो पार्टी आफ्टर इलेक्शन कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है आपस में ज्वाइन होने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, देश चलाने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन से पहले ही मान लो 3-4 पार्टीज आपस में ज्वाइन हो गई कि हमने इलेक्शन में जीतना है, तो क्यों ना हम पहले ही ज्वाइन हो जाए और हमें मेजोरिटी में सीट्स मिल जाए। तो आफ्टर इलेक्शन जब बनती है गवर्नमेंट तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। और अगर बिफोर इलेक्शन बना रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हुई फिर भी उन्होंने अपने हैंड्स ज्वाइन कर लिए कि हम चारों इकट्ठे मिलकर अपने एक पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्टीज में जो डिफरेंट कैंडिडेट्स थे वो चारों ने मिलकर अपने आप को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो पार लेने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलायंस। अब कितने पार्टी सिस्टम हो गए, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंट पार्टी सिस्टम के बारे में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, विच ऑफ दीज सिस्टम इज़ बेस्ट, कि कौन सा सिस्टम हमारी कंट्री के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन। ये गुड क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, ठीक है ना। हर कंट्री की अपने अपने सरकमस्टांसिस होते हैं, उन सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग हर कंट्री डिफरेंट पार्टी सिस्टम ऑप्ट करती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वन पार्टी सिस्टम बेस्ट है या सेकेंड बाई पार्टी सिस्टम बेस्ट है या मल्टी पार्टी सिस्टम है, नहीं। हर कंट्री के सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो पार्टी सिस्टम को चूज़ करती है, तो ये कंट्री पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो हाईलाइट भी किया है इस लाइन को, नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशंस।
मतलब सारी सिचुएशंस की बात करें और सारी कंट्रीज़ की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक पार्टी सिस्टम को सब कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई कर दें। नो, हर कंट्री के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग अलग अलग सिस्टम उन पर अप्लाई होते हैं। तो पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। ऐसा नहीं है हर कंट्री अपने आप अपना ये पार्टी सिस्टम ऑप्ट के नहीं हमें ये पसंद है फिर चेंज कर ले, नहीं इस बारी वन पार्टी नहीं करेंगे हम स्टार्ट, इस बारी वन मल्टी पार्टी करेंगे। नो, ऐसा नहीं है। इट इवॉल्व्स। अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। तो इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन, इसके ऊपर बहुत सारा समय लगता है, हमारा बहुत सारा टाइम लगता है, जिसके अकॉर्डिंग हम जज करते हैं कि हमारी कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। एक तो नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरह का नेचर है, किस तरह के लोग रहते हैं, तो वो भी मैटर करता है। कितनी ओपिनियंस है, कितनी आइडियोलॉजीज़ हैं, कैसे आइडियाज़ हैं, कैसी कम्युनिटीज़ हैं, तो वो सारा डिपेंड करता है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीज़न, सोसाइटी के सोशल और रीजनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी जो अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजन। यहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को अपनाने वाले, अलग अलग त्यौहार को मनाने वाले, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। तो अगर हम अपनी इंडिया के एग्जाम्पल ले लें तो क्या इंडिया में अगर हम वन पार्टी सिस्टम कर लेते हैं तो क्या वो सारी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर पाएगी? जितनी भी डाइवर्सिटी को एक पार्टी एकोमोडेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने मल्टी पार्टी सिस्टम ऑप्ट किया है ताकि हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट किया जा सके। डाइवर्सिटी को देख के यहाँ पर एक पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं चल सकता। क्योंकि और अगला है इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। अब शुरू से कैसे चलता आ रहा है, क्योंकि मान लो आज मेरी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है और मैं एकदम से बोलूँ नहीं नहीं मल्टी पार्टी सिस्टम को चेंज करो, वन पार्टी सिस्टम लाओ, तो ऐसा नहीं है। जो इतिहास शुरू से चलता आ रहा है उसको भी आसानी से चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम हो वहाँ पर एकदम से आप मल्टी पार्टी सिस्टम ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इतिहास पर डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो बहुत मुश्किल है हम यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम लाएं, क्योंकि लोग ही राजी नहीं होंगे जब उनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं कि वो अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं या अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ कर सकते हैं। इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन किस तरीके से होते हैं? हमारे यहाँ पर इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में होते हैं, जिसमें अलग अलग कैंडिडेट्स आते हैं, उनके जिसके फेवर में इलेक्शन वोटिंग डलती है और वही लीडर बनता है, उसी की पार्टी जो मेजोरिटी में जीतती है वही लीडर बनती है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जो 70 साल से या 100 साल से एक ही पार्टी जीतती आ रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, ड्यू टू डाइवर्सिटी यहाँ पर एक ग्रुप एक पार्टी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स को अकोमोडेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। अगर अब ऐसे चाइना की बात करें, चाइना में क्या है, एक सिंगल पार्टी चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर। अब वो सिंगल पार्टी है, उसका जो कल्चर है और उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी कल्चर और हिस्ट्री अकॉर्डिंग वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम ही अप्लाई होता है। क्योंकि वहाँ पर एथनिक ग्रुप्स ज़्यादा नहीं है, सिंगल एथनिक ग्रुप है मेजर, ठीक है। अब सिंगल एथनिक ग्रुप के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक ही पार्टी चल रही है, वहाँ पर इतने डाइवर्सिटीज़ मिलने को देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो एक पार्टी आसानी से काम चला सकती है। अब हमारे यहाँ पर तो लैंग्वेज बोलने भाषाएं इतनी सारी हैं, रीजन्स इतने हैं, और लैंड जो है रीजनल डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम से काम चलेगा। और जो ये हमारा सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, मतलब इतनी आसानी से चेंज नहीं होने वाला है। आसानी से क्या, मेरे अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली बोलूँ तो बहुत मुश्किल है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू इट्स सर्कमस्टांसेस। अपने स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हर पार्टी अपना सिस्टम डेवलप करती है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कोई सिस्टम किसी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारी कंट्री के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरी कंट्री भी मल्टी पार्टी सिस्टम को अपने मतलब उसके अकॉर्डिंग चले, ऐसा नहीं है। तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग बात करें, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, मतलब कौन सा पार्टी सिस्टम, अगर हम हमारे यहाँ पर कौन सा कितनी पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपको मिल गया, जो मैंने पहले पूछा था हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, कि हमारे यहाँ पर कितनी पार्टीज होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी होनी चाहिए। और कौन सा सिस्टम होना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिया है,
नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज इन ऑल सिचुएशन। इसके आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया वो भी, और डिफरेंट पार्टीज को भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप इस लेक्चर में आपको पार्टी सिस्टम के बारे में भी समझ आ गया है, और किस किस सिचुएशन में कौन सा सिस्टम बेस्ट होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज़ के बारे में और स्टेट पार्टीज़ के बारे में। थैंक यू।